आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी इस न्यूज़ को लेकर वो मैं क्राइम अफेयर्स पे ही बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे क्राइम अफेयर्स का लिंक है। तो भाई अनंत सिंह के बारे में हम बात करेंगे। अनंत सिंह यार, लोग इनको ग्लोरीफाई करते हैं लेकिन इनका पास्ट जानते नहीं है। मैं पॉलिटिक्स को पिछले 10-15 साल से पढ़ रहा हूँ और मैं उस बिहार में रहा हूँ। भले मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है मैं 2002 में 11 साल का था और मेरे पिताजी जो है उनकी मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग थी। तो उस समय ऐसा था कि अगर पिताजी सुबह जाएं तो शाम को सही सलामत आ जाए, और ये सब चीज़ें करीब से देखी हैं। ठीक है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। जंगल राज के किस्से मशहूर हैं। बिहार एक एग्जाम्पल है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए तो इंसान क्या क्या कर सकता है। हर बिहार में हर एक जिला जो है वो एक किला था। आप समझ रहे हो, एक जिला एक बाहुबली के कंट्रोल में था और संरक्षण किसका प्राप्त था? खुद सीएम का। अनंत सिंह भी उनमें से एक है। और अनंत सिंह के जो किस्से हैं भैया बहुत सारे हैं। हम किसी और दिन क्राइम अफेयर्स में इनकी बात करेंगे, लंबी चर्चा होगी। चाहे जब इनसे सवाल पूछा गया, एक बार पत्रकार ने पूछा कि भैया आपने बलात्कार किया है, एक बलात्कार हुआ है यहाँ पे, भैया अनंत सिंह साहब सवाल नहीं पूछ सकते मोकामा में? 1967 में इनका जन्म हुआ था। सवाल आप छोटे सरकार इनको ऐसे ही नहीं कहते हैं, तो वहीं पे पीट दिया उठा के। उस समय नीतीश कुमार के अंडर काम करते थे भैया। एमएलए नीतीश कुमार ने तो टिकट दिया था, पहली बार एमएलए बने थे 2005 में ये। तो नीतीश कुमार ने तो कैसे आप सवाल करते, वहीं पीट दिया। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले। हाथी को पालते हैं, ये पशु प्रेम बहुत है। लालू प्रसाद यादव के घोड़े को खरीद लिया था इन्होंने। बहुत पशु प्रेम है। हाथी को पाल के घर के अंदर रख लिया और ट्रेनिंग दिलवाई, कोई आए तो कैसे हाथ मिलाना है। सुर्खियों में तो तब आए थे जब इनके बड़े भाई, 4 भाई हैं इनके, सबसे छोटे उसमें अनंत सिंह हैं, बहुत लंबे हैं, 6 फीट के, और काफ़ी मीम मटेरियल हैं, है ना। किसकी सरकार है तो पता है। अभी इनका न्यूज़ पिंच जो है उस पर जो अभिनव पांडे हैं वो जब इंटरव्यू ले रहे थे कि अभी तुमको मार दो तो सरकार क्या कर लेगी, ऐसे बहुत सारे इनके मीम हैं, है ना। जिस तरीके से ये बोलते हैं, काफ़ी लोग दीवाने हैं। रॉबिनहुड की, सारे बाहुबलियों की रॉबिनहुड की छवि है। अरे भैया रॉबिनहुड की छवि नहीं है, वो एक काम अच्छा करते हैं क्योंकि उनको छवि ऐसी दिखानी है ना, कल को गिरफ्तार हो तो ये लोग खड़े हो सके। 100 काम उनके गलत हैं। तो अनंत सिंह शुरुआत इनकी ऐसे ही हुई थी भाई। क्राइम से पहला इनका जो नाता था, इनके बड़ी भाई की हत्या कर दी थी और अनंत सिंह नदी टाप के पूरा तैर के गए और जो हत्यारा था उसको पत्थरों से कूच कूच के मार डाला। तब अनंत सिंह चर्चा में आए थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि जो बड़े सरकार हैं, इनके बड़े भाई दिलीप सिंह कांग्रेस से काफ़ी करीबी थी, जो यहाँ के एमपी थे बहुत करीबी थे। और जब दिलीप को भी जब जनता दल का टिकट मिला 1980s में, तो अनंत सिंह छोटे सरकार बने और अनंत सिंह बाहुबलियों का इंतजाम करते थे। मैन पावर उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। 1980s में भूमियारों की जंग, आपको पता ना भूमियारों को कैसे मारा गया। जंगल राज में लालू प्रसाद यादव ने यही बोला था कि मार दो सबको। मतलब ऐसे पब्लिकली तो नहीं बोला था, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। तो पब्लिकली उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट उन्होंने कुछ किया भी नहीं इन सब पे। और पॉलिटिकल संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, ये सबको पता है, एवरीबडी नोस। अब बड़ी बात यह है कि जब सरकार बदली 2005 में, नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू, अनंत सिंह को उन्होंने टिकट दे दिया। अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। तो जब अनंत सिंह को, हालांकि अनंत सिंह का मोकामा में उस समय तक बहुत दबदबा बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा। एक बार इनको मर्सिडीज़ पसंद आ गई थी, किसी को बोला कि हमारी मर्सिडीज़ है, तो मतलब है उनका रसूख है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही मोकामा से टिकट दिए, जीत भी गए, ये एमएलए बन गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 243 सीटों पे चुनाव हैं। अभी 6 नवंबर से वोटिंग होगी बिहार में, 2 दिन बाद से। मैं तो भाई दिल से चाहता जन स्वराज आए। मैं तो सिंपल सपोर्ट है मेरा पूरा, प्रशांत किशोर जीते और कम से कम बिहार में कुछ चेंज आए। उसके बाद अनंत सिंह जो हैं भाई रहे, लेकिन नीतीश कुमार, सुशासन बाबू लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने आए। पर अनंत सिंह की हरकतें कुछ ऐसी थी, कभी वो AK-47 जो है वो लहरा रहे हैं, कभी जो है वो मारपीट कर रहे हैं पत्रकारों से, कहीं ना कहीं वो दिक्कत थी। और जब 2015 में आरजेडी, मतलब क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव के कट्टर दुश्मन थे अनंत सिंह। लालू प्रसाद यादव कई बार बोलते थे कि अनंत सिंह को जेल भेजो, लेकिन जैसे ही आरजेडी से अलग हुए, ठीक है, नीतीश कुमार फिर अनंत सिंह पर शिकंजा कसा, आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव ने टिकट दे दिया। और इसी दौरान जो है प्रेशर बहुत बना, तो अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा 2019 में। अब उनकी जो वाइफ है नीलम देवी, उनको जो है उतार दिया। अब वो भी जीत गई, आरजेडी के टिकट से जीत गई, वो जेल में है, ठीक है, जेल में है। और अभी भी दोस्तों एक्स एमएलए हैं, एमएलए नहीं है बट उनकी वाइफ है।
और अभी वो जेल से बाहर है, ठीक है, पेरोल पे बाहर है। अब बात इतनी है कि अनंत सिंह जो हैं, अनंत सिंह जमानत पेरोल पे बाहर तो हैं, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ है कि जो दुलार चंद यादव हैं इनकी हत्या हो गई। अब दुलार चंद यादव कौन है? दुलार चंद यादव एक और बाहुबली नेता, बात करेंगे हम उनकी, लेकिन दोस्तों कल हमारी एआई की क्लास शुरू हो रही है। तो लास्ट 2 डेज टू अवेल दिस ऑसम कोर्स शेड्यूल अपडेट हो गया, टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, 27 क्लासेज होंगी, पूरी नवंबर तक चलेंगी। सारे एआई वीडियोज़ आप बना लोगे, 1 साल का कोर्स है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही दुलार चंद यादव की हत्या हुई, दुलार चंद यादव भी काफ़ी बाहुबली नेता है, 1990 में इनका भी काफ़ी बड़ा नाम, ज़मीन हड़पने के मामले में इनको भी जेल जाना पड़ा, ये भी हथियार लहराते हुए दिखे। लेकिन अभी जन स्वराज, जो पीयूष प्रियदर्शी हैं जन स्वराज के कैंडिडेट, उनका ये प्रचार प्रसार करते नजर आए। अब देखिए, आपको बिहार में लड़ना है तो भाई आपको गठबंधन तो करना पड़ेगा, वही बुरे में अच्छा कौन है, ठीक है, यहाँ सब बुरे हैं लेकिन बुरे में भी आपको अच्छाई ढूंढनी है। तो दुलार चंद यादव अनंत सिंह की बिल्कुल नहीं बनती, और दुलार चंद यादव कट्टर कैंडिडेट है भाई। यहाँ पे मोकामा में दुलार चंद यादव भी थे, हालांकि वो कभी जीत नहीं पाए और उनका भी काफ़ी दबदबा था। आप बिहार में ऐसे ही सर्वाइव करते हो, ताकत आपको जुटानी है, जीत नहीं पाए। लेकिन दुलार चंद यादव जो हैं, अभी हाल ही में इन्होंने काफ़ी, जो इनकी पत्नी हैं अनंत सिंह की, उन पर काफ़ी अभद्र टिप्पणी की थी कि ये तो नचनिया हैं, ये खातून हैं, ये दरी बिछाइए ताकि वो नाच सके। अब जाहिर सी बात है, ऐसी महिलाओं पे ऐसी टिप्पणी आप नहीं कर सकते। और इसका नतीजा क्या हुआ, बहुत उम्र हो गई थी, 80 साल के थे, ये जा रहे थे प्रचार करने, कुछ कह रहे कि गाड़ी से खींच के इनको मार दिया, गोली मार दी, लग गई, कुछ कह रहे कि पत्थरबाजी चलाई, बहुत पीटा, अनंत सिंह के समर्थकों ने पीटा, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे गिरफ्तारी जो है वो देखने को मिली है, और समझिए कि अभी जेडीयू ने इनको उतारा है, बट अनंत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। फिर से नीतीश कुमार के फिर से साथ आ गए, लेकिन अनंत सिंह हैज बीन अरेस्टेड। अनंत सिंह कह रहे हैं कि भैया मेरा कोई मतलब ही नहीं है, 30 अक्टूबर को जो घटना हुई है, जो दोनों जेडीयू और इधर बाकी जो राइवल दुलार चंद यादव, तो भाई वो मारने, तो वैसे तो पीयूष प्रियदर्शी कह रहे कि वो मारने हमको आए थे, मार दिया हमारे मुंह बोले चाचा को, मेरा कुछ मतलब ही नहीं है। तो मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम, इनको भी अरेस्ट किया है, और अनंत सिंह कह रहे कि मैं यहाँ था ही नहीं। अब पटना के एसएसपी शर्मा जी ये जांच कर रहे हैं और बोला है कि देखिए अभी तो जांच जारी है, एविडेंस, आई विटनेस अकाउंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है और ये बहुत ही सीरियस इशू है, आचार संहिता लगी है मेरे भाई, नहीं वायलेट कर सकते हैं, तो मर्डर हो गया है। बिहार वेलकम, आइए ना हमारा बिहार में यार, ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमारा बिहार में। सो वेलकम टू बिहार, है ना भाई, जहाँ पे AC 2 AC 3 में लोग की रिजर्व्ड सीट से उठा के लोग बैठ जा रहे हैं, जहाँ पे AC के डिब्बों के शीशे गायब हो जा रहे हैं, जहाँ पे भैया बहुत मुश्किल है जीना, वहाँ तो आप क्या उम्मीद करोगे। लोग इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं बिहार के, बहुत ही मतलब, और आज यही नेताओं ने, यही देखिए क्या हाल कर दिया है। जिस नेता को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप डेवलप करोगे, आज वही नेता ने बर्बादी कर दिया पूरे बिहार को। तो दुलार चंद के जो भतीजे हैं उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, अरेस्ट हुआ है और ये बहुत ही गुड जेस्चर है। अनंत सिंह यहाँ पे मोकामा में बड़े स्ट्रांग मैन है। देखिए अरेस्ट हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले तो आप सोच भी नहीं सकते थे, अगर यही चीज 1990 में हुई होती तो आप नहीं। और दुलार चंद यादव गैंगस्टर थे पहले, और अभी सुधर गए सबके सब, अब तो सुधर ही गए हैं, सब अपने आखिरी पड़ाव पे हैं ज़िंदगी के भी और चुनाव के भी, पॉलिटिक्स के भी। तो जो पीयूष प्रियदर्शी है मोकामा से जो लड़ने वाले हैं, वो शॉट डेड, और कह रहे हैं कि खाली गोली नहीं मारी, उनके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी गई, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, जो बासा वंचक विलेज है। तो वही है, देखेंगे दोस्तों इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। और बताया जा रहा है कि हमारी जो व्हीकल उसको भी जलाया गया, वैंडलाइज किया गया। लेकिन दोस्तों ये बिहार की दशा तो दर्शाता है और एक चेंज की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।